Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.2 of arithmetic progression. आज जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से कंप्लीट कराएंगे। कल आपने देखा होगा कि बेसिकली जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 5.2 के कवर किए थे। आपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत ही अच्छे से आपको डाउट आप मतलब बिल्कुल सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे यदि आपने ध्यान से देखा होगा। और आपको मैथ बहुत ही इजी लग रहा होगा। एपी मतलब मैथ में खासतौर एपी आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। धीरे धीरे हर एक चैप्टर आपको ऐसे हम कवर करते चलेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता जाएगा और मैथ से आपका डर बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा। बस ध्यान से देखते रहिए और ख़ासतौर पे सीखते रहिए अच्छे से। और जहाँ पर भी कोई आपके पास डाउट हो उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप उस बात को लिखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि बंदे को सामने वाले भैया लोगों को ये डाउट हो गया है। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है बेसिकली जो है मीन्स कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात को लिखें, जिससे हमें ये पता चले कि हमें किसी को क्या डाउट हो रहा है। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से वो बात क्या है क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में वो बात क्या है आ जाए। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और कल आपको काफ़ी मजा आया होगा प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। चलिए आज की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार है, इंटरटेनिंग है, पर ध्यान से देखिएगा। मैथ आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। एपी के क्वेश्चंस पर देखते जाइए और सीखते जाइए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपका लिखा हुआ बीच टर्म ऑफ द एपी 3,8 13,18 इज डैश डैश इज 78। मतलब आपसे ये कहा गया, एक सीरीज दे दिया गया। अब सीरीज दे दिया गया, पूछा गया मेरे भाई आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर इस सीरीज का टर्म होगा, ऐसा कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ऐसी कौन किस पर्टिकुलर टर्म पे जाकर के हमारी वैल्यू 78 बन जाएगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं मेरे भाई, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा सीरीज दिए है तो सीरीज से हमें क्या मिलता है मेरे भाई, ए और डी मिलता है। और इसके बाद जो है इसने कहा कि कौन से टर्म की मतलब एन निकालना है ना, कौन से टर्म की बात कर दिया तो कौन से टर्म पे जाके 78 होगा, मतलब वो क्या है ए एन की वैल्यू दे रखा है। nth टर्म आपको मान लेते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि वो nth टर्म है 78 और एन को क्या कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है इस सीरीज के अंदर, ए पता, डी पता और क्या हम निकल जाएगा कि ए एन पता है तो एन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। मेरे देखो कितना सिंपल है। तो चलिए सर इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो विस्टम ऑफ द एपी के बारे में बात की गई तो 3,8 है। तो अब इसे सीरीज आप लिख लीजिए मेरे भाई लोग। आप सीरीज यहाँ पे लिख लें 3,8, 13,18 डैश डैश डैश, इसको लेट्स सपोज कर लेते हैं कि 78 है सर। इस तरीके से आप सीरीज को क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको जो दिया गया है सर आपको 3 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो a1 बराबर क्या होता है मेरे भाई, a होता है। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे भाई, a2 माइनस a1 कर लेंगे। तो a2 माइनस a1 बराबर क्या हो गया मेरे भाई, 8 माइनस 3 हो गया। दैट मीन्स कितना आ गया मेरे भाई लोग, 5 आ गया। तो आप a2 माइनस a1 की वैल्यू देख सकते हैं कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक इसी तरीके से जो है मेरे भाई लोग अब a2 माइनस a1 को ही क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, डी भी आ गया। ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि ये पहले से एपी की बात कर रखा तो आपको ये चेक करके वेरीफाई नहीं करना है कि हर एक रेफरेंस को फाइंड आउट करें। और इसके बाद nth टर्म आपको दे रखा एन मान लेंगे 78 है मेरे भाई। अब क्या इसमें भी ये n नहीं पता है तो इस n को क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब आपको भाई बात है कि भी ए डी और ए एन, तो बात आती है क्या फार्मूला यूज करेंगे सर। मैंने कहा मेरे भाई लोग इतना सिंपल सी बात करते हो, क्या बात करते हो भाई, ए एन nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करते हो मेरे भाई लोग। ध्यान से देखिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी, जब आप nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करते हैं तो आपने फार्मूला पढ़ा था मेरे भाई, एक ही तो फार्मूला पढ़ा, इसमें 100 फार्मूले थोड़े मेरे भाई लोग। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपने लिख देंगे। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग। अब देखो आपको ए एन भी पता है, ए भी पता है और डी भी साथ में पता है। तो आपको निकालना क्या है, एन निकालना है। तो इस तरीके से ए एन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या 78 गिवन है। ए की जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो 3 है। एन माइनस 1 हो गया इंटू डी की बात करें तो कितना हो गया मेरे भाई लोग, आपके पास 5 गिवन है। तो इस तरीके से जो है 70 प्लस 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 78 माइनस 3 हो गया बराबर जो है 5 टाइम्स क्या हो गया मेरे भाई लोग, n माइनस 1 हो गया। तो 78 में से 3 गया। अब इतना भैया सिंपल सा डिफरेंस नहीं आता का मेरे भाई लोग, चलो ध्यान से देख लो ना मेरे भाई। 8 में से 3 गया तो कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। और 7 एज इट इज रह गया भाई, उसने कहा मैंने कम होने वाला, मैंने कहा कोई बात नहीं तो भाई ऐसे ही बना रहा। ठीक है,
इसके बाद भाई देखो इधर 5 क्या है, इक्वल टू लगा दिए मेरे भाई लोग, 5 टाइम्स क्या हो गया n-1 हो गया मेरे भाई लोग। अब एक बात बताओ, n-1 में 5 क्या है भाई, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, डिवाइड हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए 75 मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया भाई 5 हो गया। ये एक साइड क्या होता है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई होता है, तो जाहिर सी बात है बेसिकली अनदर साइड जब जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे भाई लोग n-1 हो गया, तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 का टेबल तो सभी को आता होगा मेरे भाई लोग, 5 1 जा 5 हो गया, तो 7 में से 5 गया, 2 रिमाइंडर 2 आ गया, 25 हो गया मेरे भाई लोग। तो 5 अब यहाँ पे 25 हो गया, 5 5 में कितना होता है, 25 होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो 15 बराबर क्या आ गया, n-1 आ गया, -1 को क्या होता है बेटा, वही इधर लेकर आना जल्दी से, तो n बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 15 + 1 हो गया। आप देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग ध्यान से लिख लीजिए, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 + 1 कर दिया तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो इस तरीके से ये कौन सा मतलब जो 78 था वो कौन सी इस पर्टिकुलर सीरीज के कौन से नंबर ऑफ टर्म का मतलब कौन से टर्म पे था, 16th टर्म पे था। बोले मेरे भाई लोग समझ में आ गए थे, इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीखने देखने में कितना ही आसान सा लग रहा है, बस केवल आपको क्या करना है, सीखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बस आपको यही ध्यान रखना है, क्या गिवन है क्या निकालना है, बस इतनी ही बात को ध्यान में रखना है और बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। nth टर्म का फार्मूला देख लो, बार बार इस्तेमाल हो रहा है मेरे भाई लोग, बस ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजा आएगा। इस तरीके से लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, 16 हो गया। तो है नंबर ऑफ टर्म जो है आपका बेसिकली, तो हैंस 78 इज द मतलब हैंस 78 इज द 16 नंबर ऑफ टर्म। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितना आ गया मेरे भाई लोग, 16 आ गया। तो आपको ये बताना था कि विच टर्म ऑफ द एपी, तो 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 70, हैंस 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 78। आप इस तरीके से भी मन के ही लिख सकते हो, यदि आपको थोड़ा सा इसमें उलझन हो रहा है, मन में खटस हो रही है, तो आप लिख सकते हैं हैंस 16th टर्म ऑफ एन एपी इज क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, 78 हो जाएगा। तो बोलो भाई मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं। तो कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देख रहे हो, बहुत ही सिंपल है, मजेदार है, बिल्कुल चकाचक है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो के अंदर। बस ध्यान से देखिए, मैथ बहुत आपको सिंपल लगेगा सर, ये भी बस देखते जाएं और सीखते जाएं मेरे भाई लोग। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, पर ध्यान से देखते जाएं और सीखते जाएं, हर एक वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा सर। जो भी टॉपिक आप कवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं सर आपको एक एक क्वेश्चन सिखाने की वीडियो के अंदर, पर ध्यान से देखते जाइए सर, बहुत ही मज़ेदार है सर, पर ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इसमें 2 पार्ट है सर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब मेरे भाई फिर से क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मैंने कहा डर गई क्या, अरे नहीं डरना नहीं है मेरे भाई लोग, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना और सीखना है, समझना है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, एपी सीरीज आपको दे रखा है सर। फर्स्ट आपको 5 का फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने कहा 7 है, 13 है, फिर इसके बाद जो है 19 है, आपको डैश 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 लिख करके 205 कर दिया। और अब बताना है कि मेरे भाई ये इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मींस आपको ये बताना है मेरे भाई कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस सीरीज के अंदर, जहाँ पे जाके 205 आएगा। तो मैंने कहा मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, सीरीज गिवन है, फर्स्ट टर्म पता हो जाएगा, डिफरेंस भी पता हो जाएगा, इसके बाद जो है आपका एन भी दिया गया है, nth टर्म लास्ट टर्म दिया ना मेरे भाई, तो nth टर्म भी आपको गिवन है, तो इस यहाँ पे लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। तो nth टर्म आपको लास्ट मतलब जो टर्म है वो nth टर्म से मान लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ जाएगा मेरे भाई लोग, इस तरीके से जो है आप नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेंगे इस गिवन सीरीज के अंदर कितने बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो ध्यान दीजिएगा सर, तो फर्स्ट जो नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म के नाम से जाना जाता है, a1 बराबर क्या हो गया मेरे भाई लोग, 7 लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है a2 माइनस क्या करेंगे सर, a1 करेंगे, दैट इज इक्वल टू d होता है, कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, 13 - 7 कर लिए मेरे भाई लोग, तो किस तरीके से आ गया, 6 आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं d की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। और ये जो लास्ट टर्म है इसे आप लास्ट टर्म से भी लिख सकते हो और इसे an भी लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, दोनों का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई लोग, होता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। तो 20 क्या हो गया मेरे भाई लोग, 5 हो गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे भाई लोग, ध्यान से आप देखें, तो भैया ए भी पता,
डी भी पता, ए एन भी पता है, तो ए एन पता है तो आंसर किसको पता है? पड़ोसी को। अरे ना मेरे भाई लोग, आपको ही पता है। ध्यान से लोग देखते रहिए। आप बस ना लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला राइट डाउन करेंगे, तो nth टर्म ऑफ एन एपी इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया मेरे भाई लोग। ए एन की जो वैल्यू है सर वो कितना दे रखा है? 205 दे रखा है सर। ए की वैल्यू जरा पिक्चर में देखो मेरे भाई लोग 7 दे रखा है सर। इसके बाद जो है प्लस एन माइनस वन हो गया इंटू डी की वैल्यू की बात करें तो कितना हो गया मेरे भाई लोग? 6 हो गया। अब इस तरीके से 205 लिख दिया मेरे भाई लोग, इधर प्लस 7 इधर आ गया तो कितना हो गया? माइनस 7 हो गया सर। तो ये 6 से मल्टीप्लाई इसको ऐसे रखेंगे भैया। कुछ लोग क्या करते हैं ना मेरे भाई लोग, ये क्या करते हैं 6 को अंदर 6 इंटू एन 6 एन माइनस 6 कर देते हैं। तो ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से देखते रहिए, क्यों फालतू में एक स्टेप अपना बढ़ाना चाहोगे? तो 50 देखो भैया 5 में से 7 कभी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना मेरे भाई। पड़ोसी 0 है, दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा बाबू। अगले भैया पास में पहुंच गए, तीसरे घर पे पहुंच गए, 2 पे पहुंच गए भाई, तो इसने कहा भी हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं, तो इसने उठा दोगे तो 10 के फॉर्म में बार होता है ना बिल्कुल। तो ये 10 हो गया, फिर से बार पड़ोसी को दे दिया। अब ये धनी हो गया तो ये पड़ोसी को दे दिया भाई, फिर ये हो गया 15 में से 7 गया तो कितना आ गया? 8 आ गया। ये बचा कितना मेरे भाई? 9 बचा। ये कितना बचा भाई? 1 बचा। तो इस तरीके से 6 बराबर क्या आ गया? n माइनस 1 आ गया सर। अभी देखो मेरे भाई लोग राइट साइड पे 6 क्या है? n माइनस 1 के साथ मल्टीपल है, तो जाहिर से इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा मेरे भाई लोग। तो ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए। 198/6 आ गया और n माइनस क्या आ गया मेरे भाई लोग? 1 आ गया। इस तरीके से जो है 6 1 जा क्या हो गया? 6 हो गया। 6 का टेबल पढ़ना तो सभी को आता है ना मेरे भाई लोग। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 का टेबल 3 बार पढ़ लिया। 6 3 जा कितना होता है? 18 होता है। रिमाइंडर कितना रह गया? 1 रह गया। 6 अब 18 हो गया ना भाई। 6 3 जा आगे एक बार पढ़ लो भाई, 33 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कितना सिंपल सा लगा भाई। 33 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर क्या कर रहा भाई? इधर भगाओ जल्दी से इसको। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अरे यार आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखते हो ना भाई। तो इस तरीके से 33 प्लस 1 हो गया और इस तरीके से आपके पास कितना आ गया? n आ गया। n बराबर 34। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड इन गिवन सीरीज इज 34। क्या लिखेंगे? हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन सीरीज, हेंस टोटल लगा दो मेरे भाई। हेंस टोटल नंबर ऑफ गिवन सीरीज इज 34। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कितना ही बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीका है। क्या मेरे भाई लोग देख डर लग रहा है क्या? डरना नहीं है सर, बस हिम्मत बनाए रखना है और सीखना है डट करके और बोर्ड में बिल्कुल 95 प्लस लेकर के ही आना है। उससे नीचे बात नहीं करना है। कोशिश करनी है कि 100 में 100 ही लगे और इससे नीचे बात ना हो। बस ध्यान से वीडियो को वॉच करते जाएं, देखते जाएं और दोस्तों में बांटते जाएं, जिससे सबके मार्क्स बिल्कुल 100 में 100 आए। बस ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई लोग, बस सीखते जाइए। खासकर बहुत ही सिंपल है। आपको लगता होगा कि सर जी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सर जी। आप स्कूल का टेस्ट दीजिएगा और एपी के क्वेश्चन पढ़कर जाइए। प्रीवियस में हमने क्वाड्रेटिक कंप्लीट किया है, आप उसको अच्छे से सीख कर जाइए। एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि जो ना निकले सर, पूरा निकलेगा सर, कंप्लीट निकलेगा, बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा। आपने अच्छे से वीडियो को एक वीडियो को अच्छे से वॉच किया है तो ध्यान से देखते रहना मेरे भाई लोग। हम आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे सर, सीरियसली बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर। चलिए तो वैसे के पार्ट में कुछ यही है, तो चलो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं भाई, है ना। चलिए सर देखिएगा ध्यान से, बहुत ही मजेदार है सर, बस ध्यान से देखना मेरे भाई लोग। ये थोड़ा सा देख के डर लग रहा है। देखो भाई 18 है, सेकंड टर्म आपको सीरीज जो गिवन है 15.5 है और इसके बाद जो है सेकंड आपको दिया गया है सर, इसमें 13 है और फिर इसके बाद देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है सर, तो देख के डरना नहीं है सर। -47 आपको गिवन है सर लास्ट में, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं सर। आपके पास एक सीरीज गिवन है 18, 15.5 और 13, -47 आपको गिवन है। तो भैया कुछ लोग तो फ्रैक्शन देख करके डर जाते हैं, तो भाई डरना क्यों? इमेज फ्रैक्शन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए सर फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया सर a1 बराबर क्या हो गया मेरे भाई लोग? a हो गया। दैट मींस कितना आ गया सर? 18 आ गया। ठीक इसी तरीके से जो है आप इसके बाद जो बात करें तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे d, तो a2 माइनस क्या हो गया? a1 हो गया। तो इस तरीके से आपका 15.5 है और -18 है, तो इसको सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 2 का टेबल 15 बार करेंगे तो 30 आ गया और प्लस जो आपका यहाँ पे रहता है वो रिमाइंडर होता है सर, वो ऐड हो जाता है। अपॉन 2 हो गया -18 हो गया, तो इस तरीके से 31/2 हो गया -18 आ गया मेरे भाई। आप एलसीएम टेक कर लेंगे तो 31 हो गया
-2 18 36 हो गया अपॉन 2 31 आपका 2 × 2 हो गया सर। अब आपको हमने पहले भी बताया मेरे भाई लोग, बड़ा माइनस क्या होता है, छोटा होता है। 6 में से 1 गया कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया, 3 3 0 गया। बट हमेशा साइन क्या होती है, बड़े की तारीफ होती है मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से -5/2 आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया सर। तो ए पता, डी पता, भैया देखो ए एन भी लास्ट टर्म भी पता है। तो एल बराबर क्या है, ए एन बराबर क्या है मेरे भाई लोग, -47 है मेरे भाई लोग। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। इस सीरीज का लास्ट टर्म आपको दिया गया है, एल बराबर लिख सकते हो या एन लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको निकालना क्या है भाई, एन निकालना है सर। क्या निकालना है, एन निकालना है मेरे भाई लोग। तो कोई दिक्कत नहीं, nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज यूज करेंगे। तो लिख लीजिए सर जी, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या पढ़ा है भाई, एक के गाना आता है हमको a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो भाई ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपने लिख दिया। अब मेरे भाई लोग ध्यान से देखो, a क्या है मेरे भाई लोग, देखो यहाँ पे 18 है सर। कॉमन डिफरेंस क्या है सर, -d/2 है। और a n कितना है आपका -47 है। पुट कर दो मेरे भाई लोग जल्दी से, 47 a की वैल्यू आपके पास 18 हो गया और प्लस n माइनस 1 हो गया मेरे भाई लोग। अब d की वैल्यू देख लीजिए कितना आया था सर, -5/2 आया था। इसे इसमें आप ब्रैकेट में लिख लो सर। कुछ लोग क्या करते हैं, साइन की गलती हो जाती है भाई, तो साइन को भी बहुत ध्यान से रखना है सर। तो -47 हो गया और इस तरीके से 18 हो गया। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 अपान क्या हो गया, 2 हो गया, n माइनस 1 हो गया सर। अब ये प्लस 18 है, इधर आएगा सर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। तो -47 -18 हो गया और इन इक्वल टू -5/2 हो गया, n माइनस 1 हो गया सर। अब इस तरह सेम साइन होने पे ऐड होता है बट साइन वही रहता है सर। यही गाना याद रखो, यही गाने में बड़ा मजा है और गाना गाते जाओ, आंसर का मजा लेते जाओ सर। बस ध्यान से देखते रहिए। 8 + 7 कितना हो गया भाई, 15। 8 + 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 4 + 1 5 हो गया और कैरी एक आ गया तो 6 हो गया। अब देखो मेरे भैया दोनों तरफ क्या है, निगेटिव साइन, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सर। तो बचा क्या, 65, 5/2 आ गया और n माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई लोग। अपन क्या हो गया, 5 हो गया और n माइनस n हो गया। अब 5 का डिजिट, 5 का लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का भाई लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 से कैंसिल होता है ना भाई, हाँ बिल्कुल होता है सर जी। चलिए ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, 5 × 5 हो गया, कैरी रिमाइंडर 1 रह गया, 15 हो गया, 5 3 जा 15 आ गया सर। तो 13 × 2 बराबर n माइनस क्या आ गया मेरे भाई लोग, 1 आ गया। 13 × 2 कितना हो गया, 26 हो गया, n माइनस 1 आ गया। माइनस होने सर इधर क्या हो गया मेरे भाई लोग, प्लस हो गया। ओह माय गॉड, ट्रिपल प्लस हो गया, ठीक है भाई लिख लिया मैंने। तो n बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 27 आ गया। इसका मतलब है इस सीरीज का 27 टर्म जो होगा, मतलब इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मींस कितने होंगे भाई, 27 होंगे। तो देखना है कितना ही बेसिकली सिंपल है क्वेश्चन निकालना। कभी क्वेश्चन से डरना नहीं है, तरीका देख सकते हैं। कभी घबराना नहीं है कि मिक्स फ्रैक्शन हो गया भाई कैसे निकालेंगे, अरे बिल्कुल नहीं डरना है मेरे भाई लोग। पर ध्यान से आप देखते जाओ कितने मजेदार है क्वेश्चन एपी के। तो नंबर nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में आप देख रहे हो ना मेरे भाई लोग, कितना सिंपल तरीके से उस प्रोसीजर को फॉलो करते जाओ और आंसर का मजा लेते जाओ, गाना गाते जाओ और नंबर का बौछार करते जाओ। टीचर गदगद हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो चलिए सर आगे बात करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई लोग। चलिए सर आगे बढ़े मेरे भाई लोग, बिल्कुल चलिए सर, ओके थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है चेक वेदर करना हो भाई, चेक करना है इस बार। चलो भाई चेक कर लेते हैं भाई। माइक चेकिंग नहीं करनी है, माइक टेस्टिंग नहीं करना है। नहीं आप सोचिए स्टेज पे खड़े हो और माइक टेस्टिंग कर रहे हो, अरे ना मेरे भाई, क्वेश्चन को चेक करना है कि ये बेसिकली कौन सा मतलब ये नंबर ऑफ टर्म इस चीज का होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखा गया है चेक वेदर, चेक वेदर -150 इज ए टर्म, ध्यान से लिखिएगा, टर्म है ऑफ द एपी, टर्म ऑफ द एपी। अब मेरे भाई आपसे यहाँ पे कहा गया कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। एपी सीरीज आपको गिवन है सर जी, एपी सीरीज है 11 कॉमा जो है 8 5 2 है सर। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, ये आपको एपी सीरीज गिवन है, मीन्स आपको ये सीरीज दे दिया गया। आपसे ये कहा गया क्वेश्चन के अंदर, आप ये हमें बताइए कि क्या इस सीरीज का -150 एक टर्म होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब उसको लास्ट nth टर्म मान करके चलेंगे और n को हमें यहाँ पे फिर से फाइंड आउट करना है सर। यदि n हमारा बेसिकली होल नंबर आता है तो बेसिकली मीन्स आपका ये टर्म होगा, और यदि आपका n होल नंबर नहीं आता है तो समझ लेना कि बेसिकली जो है वो
आपका नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन आता है, नेगेटिव आता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, कभी आपका जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर हो सकता है। होल नंबर तो सर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से होता है, तो पॉजिटिव होल नंबर कह लीजिए, दैट्स इट। बोलो सर समझ में आ गया? चलिए सर ध्यान दीजिएगा, वैसे होल नंबर तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन सर 0 भी कंसीडर है, तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इसलिए मेंशन कर दिया भाई, इसलिए डर मत जाना कि सर क्या बोल बैठे। तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा, तो चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एबी। तो सर यहाँ पे सीरीज आप लिखेंगे, पहला काम क्या करेंगे सर, सीरीज लिखेंगे 11, 8, 5, 2 डैश डैश। ये देखो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है सर, जब आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है मेरे भाई, तो मेरे भाई सिंपल सा है ना, आप कर लीजिए। अब मान लेते हैं सर जी कहीं पर -150, लेट सपोज कर लेते हैं -150 आएगा, तो इसको एन टर्म टेक कर लेंगे। बाद में जब भी एन हमारा क्या है और नेचुरल नंबर कोई आ जाएगा, तो उस केस में जो है बेसिकली समझ लेंगे कि हाँ टर्म होगा, और ये फ्रैक्शन आ जाए तो नहीं होगा। चलो भाई डरो मत, चलो आ जाओ सर जी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है सर। चलो अभी तो ये चांस है, लेकिन आगे देखते हैं सॉल्व करके। तो फर्स्ट टर्म a1 बराबर क्या आ गया, a बराबर क्या आ गया 11 आ गया सर। आपका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस क्या करते हैं a1 करते हैं सर। तो इस तरीके से आपके पास 8 माइनस क्या आ गया 11। हमेशा तारीफ किसकी होती है, बड़ी की होती है भाई। तो 11 में से 8 गया तो कितना आ गया 3, बट कैसा नेगेटिव साइन आ गया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से देख रहे हो d कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो डरना नहीं है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए मेरे भैया लोग। तो d बराबर जो है -3 आ गया, इसको an मान लेते हैं सर, जो आपको गिवन है -150। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है सर, n निकालना है कि क्या ये बेसिकली टर्म होगा या नहीं। तो जो आपको इस तरीके से का चेक वेदर दिस वैल्यू इज गिवन, मतलब दैट मतलब इज ए टर्म ऑफ दैट सीरीज, तो उस केस में आप उसको an टेक करेंगे मेरे भाई लोग। ये बात आप ध्यान रखिएगा, डरिएगा नहीं सर, नहीं तो मजा नहीं आएगा मैथ में। डर गई तो फिर जय माता दी, तो इसलिए नहीं मेरे भाई लोग, डरना नहीं है, बस प्रेम से बोलो जय माता दी और आगे बढ़ते जाओ सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करें, तो nth टर्म ऑफ एन एपी उस केस में जो है a n बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, तो यहाँ पे जो है a n बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया सर। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं मेरे भैया लोग। अब यहाँ पे ध्यान से सीखना मेरे भाई लोग, a n की वैल्यू क्या है मेरे भाई लोग 150 है सर। a आपको सर ध्यान से देखिए कितना दिया गया सर, 11 आपको गिवन है सर। n माइनस 1 इंटू डी देखिए सर कितना आपके पास है -3 है, -150 हो गया मेरे भाई लोग। अब ये प्लस देखो सर, प्लस है ये माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा सर जी, पहली बात तो सर आप 11 आज लिख लो, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया सर 3 हो गया, n माइनस 1 आ गया सर। अब ये पॉजिटिव 11 है, लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव हो गया सर, -150 माइनस 11 हो गया सर, इक्वल टू -3 टाइम्स n माइनस 1 हो गया सर। देखिए देख के जाइए सर। अब इस तरीके से सेम साइन है सर, ऐड हो जाएगा तो 161 आ गया सर, बट कैसा -161 आ गया, इक्वल टू -3 टाइम्स n माइनस 1 आ गया। अभी -3 जो है इसको आपका माइनस सेम साइन होने का कैंसिल आउट होगा सर, तो 161 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, बराबर n माइनस 1 आ गया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से देख रहे हो सर जी, मीन्स n61 जो होता है सर प्राइम नंबर होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर टेबल के अंदर नहीं आता है सर। और जब नहीं आता है तो सर लेकिन फिर भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 161/3 है सर, ये -1 था, इस -1 को आप इधर ले लीजिए तो +1 हो गया, तो n बराबर 161 + 3 अपन कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया। तो इस तरीके से n बराबर जो है 164 हो गया अपॉन 3 हो गया। अब आप इसे डिवाइड करना चाहें 3 से, तो 3 के टेबल से डिवाइड करें तो सर ये डेसिमल में आंसर आएगा सर। आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं, 3 का टेबल 5 बार पड़ा 15 हो गया, 3 का टेबल 4 बार पड़ा 12 हो गया, फिर इसके बाद 3 आएगा सर 30 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, तो इस तरीके से 54 पॉइंट समथिंग आएगा सर। तो इस तरीके से आपका कहने का मतलब, तो ये फ्रैक्शन में मतलब दिस इज नॉट, आप लिखेंगे n इज नंबर ऑफ टर्म, हेंस माइनस नंबर ऑफ टर्म इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फ्रैक्शन। ठीक है सर, तो इस तरीके से जो है हेंस लिख देंगे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन सीरीज, नॉट ए टर्म ऑफ गिवन सीरीज।
तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि भैया -150 जो है इस पर्टिकुलर सीरीज का टर्म नहीं है। तो आप देख रहे हो मेरे भाई लोग कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन के साथ डर नहीं जाना सर 160 बना रहा है क्या होगा, इस तरीके से संकोच नहीं करना है मेरे भाई लोग, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है और सीखना है और अच्छे से करना है। बोलो सर आगे समझ में कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? चलिए सर आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। सर ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई लोग, कहीं पर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि उनको भी पढ़ करके मजा आए। एपी की कितना आसान है सर, ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। चलिए सर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर, ध्यान दीजिएगा सर, मैं आपको गिवन डेटा लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। गिवन डेटा क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से बात को क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा सर, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है कि सर फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। अब यहाँ पे आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना सर, तो दैट मीन्स A31 आपको फाइंड आउट करना, क्वेश्चन मार्क कर देंगे सर। जो चीज आपको क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की बेस्ड क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो सर जो आपको गिवन है आप उसको राइट डाउन करेंगे और फिर इसके बाद जो है सर जो चीज दिया गया उसको आप लिख लें और फिर जो फाइंड आउट करना उसके हिसाब से फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई लोग, बस आपको देखना और सीखना है। ये कहा गया कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11th टर्म इज 38, मींस आपसे ये कहा गया सर A11 की जो वैल्यू है वो आपको 38 गिवन है सर। इसके बाद इन्होंने कहा एंड 16th टर्म जो है वो 73 है सर। 16th टर्म मतलब A16 जो आपको दे रखा है सर वो आपको दे रखा है 73 दे रखा है सर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो मेरे भाई कि आपको 31st टर्म आपको इस मतलब कोई एपी से मतलब 31st टर्म फाइंड आउट करना है सर एपी सीरीज का, और आपको 11 टर्म दे रखा है, 16 टर्म दे रखा है। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई अब बात है सर ये किस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने कहा सर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने जो तरीका सीखा है उसी तरीकों को फॉलो करेंगे। यदि हमें किसी प्रकार से ए और डी मिल जाए तो हम आंसर का लुत्फ उठा लेंगे सर। पर ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। तो आप क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे सर। अब कुछ लोग क्या है देखे कि डर जाएंगे, अरे भाई क्या करें, तो कुछ नहीं भैया A11 को AD के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं ना nth टर्म का फार्मूला यूज करके, बस वही गाना करना है। दो अननोन दो इक्वेशन बनेंगे और जितने अननोन होते हैं सर उतने ही इक्वेशन बनने चाहिए, तभी आप जो है बेसिकली अननोन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर जो आपको फाइंड आउट करना है वो भी निकल जाएगा सर। पर ध्यान से देखिए, तो nth टर्म ऑफ एन एपी सर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है मेरे भाई d होता है। अब इस तरीके से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू आपने d कर लिया, तो उस केस में सर जी यूज करेंगे A11 के लिए सर, तो n बराबर यहाँ 11 पुट करें तो A11 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा सर, n की वैल्यू 11 है ना मेरे भाई, माइनस 1 हो गया इंटू d हो गया, तो सर a प्लस कितना आ गया 10d आ गया सर। इसकी वैल्यू कितनी है सर 38 है, इसे मान लीजिए सर इक्वेशन नंबर 1। अब A16 की बात कर रहा है तो n बराबर इस फार्मूले में 16 रखें, तो A16 बराबर आपके पास आ गया a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की बात करें सर तो d एज इट इज रखेंगे, तो a प्लस आपका 15d हो गया सर, बराबर कितना हो गया सर 73 हो गया। इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड आ गया सर। अब आपको क्या करना है सर, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है। बात है सर जी आप इससे क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई, देखो ये पॉइंट डी का कोफिशिएंट 15 है, डी का कोफिशिएंट क्या 10 है, तो बड़ा माइनस छोटा कर देते, इससे क्या होता है थोड़ा सा साइन का झोलझाल कम रहता है सर नेगेटिव साइन के आने का। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर नेगेटिव साइन पर ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरे भाई, इस वजह से हमने आपको ये बात कहा। नहीं तो आपको आप नाराज मत हो सर, आपका मन कहेगा तो आप फर्स्ट से सेकंड को भी कर लेना, आंसर गलत नहीं आएगा, बट आपको साइन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय जो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय जो है इक्वेशन सेकंड से बात करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से a प्लस 15d हो गया बराबर 73 और a प्लस जो है आपका
मीन्स ये कहा गया कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन सेकंड। तो सब किसी को मतलब इक्वेशन सेकंड के थ्रू जो है आप 1 को माइनस करें तो a प्लस 10d हो गया बराबर 38 आ गया। अब इस तरीके से साइन क्या होगा सर, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाए, a से ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 15 में से 10 गया तो 5d आ गया, बट कैसा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे 3 में से तो ले जाएगा नहीं मेरे भाई लोग, तो क्या करेंगे 12 कर लेंगे भाई। तो आपका यहाँ 12 जब कर लेंगे तो कितना हो गया, 13 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आएगा ना, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 5d बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग 35 आ गया। अब इस तरीके से d बराबर आप यहाँ पे देखें तो 35/5 हो गया। इस तरीके से d बराबर क्या हो गया 7 आ गया। अब इस d की वैल्यू को भैया किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में पुट कर दो और चाहे 2 में पुट कर दो, आंसर तो आगे ही रहेगा सर जी। तो चलिए सर भाई ध्यान दीजिए, हमें a निकालना है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करें तो उस केस में जो है a प्लस 10 इंटू 7 कर दो मेरे भाई बराबर क्या कर दो 38 कर दो। a प्लस 10 इंटू 7 क्या इक्वल टू क्या कर दिया 38 कर दिया। तो इस तरीके से मेरे भैया तो 10 7 जा कितना होता है 70 बराबर कितना आ गया 38। अभी प्लस 70 आया, क्या आ गया प्लस 70 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर 38 है प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस हो गया सर, तो माइनस 70 हो गया। बड़ा माइनस छोटा, बड़े की तारीफ करो, माइनस लगा दो मेरे भाई। 10 में से 8 गया कितना आ गया 2 आ गया भाई, 6 में से 3 गया तो कितना आ गया भाई 3 आ गया। नाराज तो नहीं हो रहे ना भाई, फर्स्ट टर्म आ गया -32। नेगेटिव देख के डर मत जाना सर, बिल्कुल संकोच नहीं करना। चलो सर आगे बात करते हैं। तो a की वैल्यू आ गया, d पता हो गया, तो 31 किसको पता, पड़ोसी को नहीं सर आपको पता, तो चलो निकाल के देख कर देते हैं बात जल्दी से सर। तो इस तरीके से इसी फार्मूले में 31 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस कितना आ गया मेरे भाई 30, d आ गया, a की वैल्यू देखिए सर कितना है -32 है, तो -32 कर लिया, 30 इंटू डी की वैल्यू सर आप देख सकते हैं कितना आया सर 7 आया है। तो इस तरीके से आपने 7 ले लिया, -32 7 3 कितना हो गया 21, 0 राइट डाउन ऐसे कर दीजिए सर। अब इस तरीके से बड़ा माइनस छोटा, बड़े की तारीफ सर आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो 10 में से 2 गया सर कितना आ गया 8 आ गया सर जी। इसके बाद सर ये 0 हो गया, तो फिर से अगेन जो है आपका 10, तो 10 में से 3 जाएगा सर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बाकी 1 आ गया सर, तो 178। तो हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस 31st टर्म ऑफ एन एपी इज 178, हेंस 31st टर्म ऑफ एन एपी इज 178। तो इस तरीके से आप देख रहे हो सर कितना आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन के अंदर कठिन नहीं लगा होगा कहीं पर भी। यदि आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को कि बेसिकली कितना ही सिंपल है कि nth टर्म ऑफ एन एपी की यदि आप बात कर रहे थे तो आपको ये कहा गया था कि बेसिकली फाइंड द 31st टर्म व्हिच ऑफ एन 11 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, एंड इसके बाद जो है 16 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको वैल्यू ऑब्टेन करना था, तो उस केस में आपने एक इक्वेशन बनाया nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूले का इस्तेमाल करके, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, फिर डी आ गया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, चाहे 1 में करें चाहे 2 में कर दें, और फिर इसके बाद जो है सर 31st टर्म ऑफ फाइंड जो भी टर्म का है सर आप निकाल सकते हो। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाइयों, ध्यान से लिख लीजिए, कहीं पर भी कोई आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा सर। ध्यान से लिख लीजिए मेरे भाई लोग प्लीज। चलिए सर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख रहे होंगे सर एपी के क्वेश्चन कितने ही सिंपल है सर, मतलब बिल्कुल आसान है, बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट पे बात करना है। कॉन्सेप्ट आपको पता है सर तो आपको बहुत ही मजा आएगा सर, बिल्कुल ही आसान है सर। ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए मेरे भाइयों, बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ में डर नहीं लगना चाहिए सर, मैथ मतलब डरना नहीं है, बस हिम्मत वाले रहना है, लड़ते रहना है और 100 में 100 तक पहुंचना है, बस यही बात आपको याद रखना है सर। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों। बस चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, समझा लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं मेरे भाइयों तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी सीरीज आपको दे रखा है जिसमें 50 टर्म्स हैं, कितने हैं 50 टर्म्स हैं। तो दैट मीन्स आपको ये कहा गया विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो फाइंड द 29th टर्म आपको बताना है।
अब देखिए सर, आपके फिर से अगेन एक बात करूंगा सर, ध्यान से देखिएगा प्लीज मेरे भाइयों। आपको ये कहा गया एक एपी सीरीज है, उसमें आपको सर गिवन डेटा, पहला काम है सर आप गिवन डेटा लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा सर, आपको एक एपी सीरीज दिया गया जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं सर, 50 है। अब इसके बाद इसने कहा कि जो थर्ड टर्म है वो 12 है सर, ए3 कितना है सर, 12 है। लास्ट टर्म आपसे कहा गया सर जी, लास्ट टर्म जो है 106 है, मतलब एल की बात कर रहा है सर, 106 है। एल भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 106 कितना है, 6 है। तो फाइंड द 29th टर्म। तो भैया E29 निकालना है सर। अब क्या इससे हम डर जाए क्या सर, डर करके हमें कुछ मिलेगा क्या? नहीं सर, जो डेटा दिया है ना सर, आप उसी तरीके से कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो और फिर उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दो सर, और हमें उसका लुत्फ उठाने दो, और जिससे कि हमारा दिल क्या हो जाए, गार्डन गार्डन हो जाए। अरे मेरे भाई, दिल को गार्डन गार्डन करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा, सीखना होगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा मेरे भाई लोग। आपको n बराबर क्या दिया गया, 50, a3 बराबर कितना है, 12 है सर, l बराबर दिया है सर 106, a29। चलिए सर, nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला सर, आपका l दिया गया 106, लास्ट नंबर, कोई दिक्कत नहीं। जो l होता है वो am की क्या होता है सर, बराबर होता है फार्मूले में से। तो चलिए सर बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी लिखेंगे सर। तो nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में जब आप बात करोगे सर, an बराबर चाहे l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है मेरे भाई लोग, d होता है। अब आप यहाँ पे n बराबर 50 है सर, तो पहले a3 के लिए a3 से एक इक्वेशन बना लेते हैं ना भाई। तो इस तरीके से a3 से इक्वेशन बनाएंगे, पुट करिए an में, तो सर जी क्या हो जाएगा, a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो इस तरीके से a प्लस क्या गया, 2d बराबर 12, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया सर, 1 बन गया सर। ठीक है मेरे भाई लोग। अब इसके बाद लास्ट वाले से 106 दिया था, तो इस तरीके से यहाँ पे an की वैल्यू आपको दे रखी है सर, 106 आपको दे रखा है, a आपको नहीं पता, n पता है सर। टोटल सीरीज में कितने 50 टर्म्स हैं, इनटू d हो गया सर, a प्लस कितना आ गया 49, d आ गया बराबर 106। तो इसे थोड़ा सा मतलब ट्रांसफर कर देंगे, इस पूरे कंप्लीट और लेफ्ट राइट कर दीजिए। तो a प्लस 49 d बराबर क्या आ गया सर, 106 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने यही काम किया था सर जी, आपको जो दिया है और मतलब उसके हिसाब से आपने बात किया, तो दो अननोन दो इक्वेशन आपने बना लिए। फिर से वही सेम काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से जो है इक्वेशन फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस पर्टिकुलर केस में a प्लस 49d बराबर क्या हो गया सर, 106 हो गया। और दूसरा क्या, a प्लस आपका जो है 2d बराबर जो है 12 है सर, आप माइनस कर दीजिए, साइन नीचे वाले का क्या होगा सर, माइनस हो जाएगा। माइनस से जब आप मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो a में से a गया तो मेरे भाई जी मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना सर, कैंसिल कर दीजिए। 49 में से 2 गया तो मेरे भाई 47d आ गया, और 6 में से 2 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया, और 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, 94 आ गया सर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं मेरे भाई लोग, इस तरीके से b बराबर जो है आपके पास वैल्यू जो आ गया 94, 47 मल्टीप्लाई है तो 94 अपॉन 47, गलती से टेबल पर 47 का 2 बार, तो 92 7 जब 14 2 4 8 9 आ गया। तो d की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई लोग, 2 आ गया। तो भैया देखो d आ गया कि नहीं आ गया, d आ गया तो 1 में पुट कर दो ना, नाराज नहीं हो सकते। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट में आप पुट कर दें, तो इस तरीके से a प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो गया 12 हो गया सर, 2d था ना भाई, तो 2 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दिया, 2 इंटू 2 कर दिया, तो a प्लस कितना आ गया 4 बराबर क्या हो गया मेरे वैल्यू 12 हो गया। ये प्लस 4 है सर, उधर जाएगा तो माइनस 4 हो गया, तो कितना आ गया a बराबर मेरे वैल्यू 8 आ गया। तो देखो मेरे भैया लोग, a भी पता और d भी पता, तो आंसर क्या पड़ोसी को पता, अरे नहीं मेरे भाई आपको पता। चलो ध्यान से देखो ना यार, नाराज क्या हो तो इतना जल्दी। चलो सर जल्दी से देख लो कौन सा 29 है, फार्मूले में इस्तेमाल करें। a29 बराबर जो है a प्लस क्या होता है ना, n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद जो है a29, तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे 29। तो इस तरीके से a प्लस कितना आ गया मेरे भाई 28d आ गया a29। तो इस तरीके से a29 जो है a प्लस, a की वैल्यू जरा चेक करो मेरे भाई लोग, कहाँ होंगे, नाराज तो नहीं हो रहा कहीं पे। a29 की वैल्यू a प्लस 28d है, तो 829 सर भैया a की वैल्यू देखो कितना है, जल्दी से 8 है सर, 28 इंटू कितना हो गया, d को जरा चेक करोगे 2 है, तो 8 प्लस हो गया 2 8 कितना हो गया 16 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया मेरे भाई लोग 4 हो गया ना भाई, 4 और प्लस 1 कैरी भाई 56। तो इस तरीके से 8 6 कितना होता है 14 5 1 6, 29 20 जो वैल्यू आ गई 64 आ गया सर। तो
आप देख रहे हैं सर जी कितना ही आसान है, कितना ही बिल्कुल सिंपल है आपका क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं सर जी कितने आसान तरीके से जो है आपने 29 टर्म की वैल्यू 64 ऑब्टेन कर दिया। इस तरीके की आपको बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया था कि एक पर्टिकुलर एपी सीरीज है जिसमें 50 टर्म्स हैं, जिसका थर्ड टर्म 12 है और बेसिकली लास्ट टर्म जो है 106 है। देन यू कैन फाइंड आउट द 29 टर्म ऑफ दैट सीरीज। तो इस पर्टिकुलर जो है आपको उस मतलब जो आपको गिवन था थर्ड टर्म और लास्ट टर्म, उसके बेस पर जो है गिवन डेटा के बेस पर आपने दो इक्वेशन बनाया और दो इक्वेशन बनाने के बाद जो है फिर आपने जो है सब्ट्रैक्ट किया, ए और डी की वैल्यू ऑब्टेन किया और ए और डी की वैल्यू को ऑब्टेन करके जो है आपने 29 टर्म का एएनएफ फार्मूले का इस्तेमाल करके ब्रेक किया तो ए प्लस 28 डी आ गया, ए और डी पुट कर दिया तो आंसर आ गया सर। तो आप देख रहे हैं कि सर कितना ही बिल्कुल आसान है सर ये क्वेश्चन निकालना और देखना सीखना, बहुत ही आपको आसान लग रहा होगा सर। कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं लग रहा होगा सर, आप देख सकते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट हो सर तो प्लीज़ मेरे भाई लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिएगा, और जिससे कि हमें भी और आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। और जब बॉन्डिंग अच्छी बनेगी सर तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा सर, क्योंकि इससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकेंगे और बढ़िया से आपके मार्क्स जो है, कोशिश हमारी यही रहती है हमेशा ऑलवेज सर जी कि जो है हम 100 में 100 आपको दे सकें। तो बस आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, सीखें और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें और अपने दोस्तों में बांटें भी सर। तो आज की बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर यहीं पर हम इसे वीडियो को मतलब एक तरीके ड्रॉप करते हैं। कल इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे सर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। और प्लीज़ मेरे भाई आप लोगों से निवेदन है कि दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं सर। थैंक यू सो मच।